एक कस्टमर से जब इंश्योरेंस की बात की जाती है और उसे प्लान समझाया जाता है, तो निश्चित तौर से उसके मन में भी कई इच्छाएं होती हैं, कई सपने होते हैं और कई तरीके के डाउट भी होते हैं। क्या डाउट होते हैं? कौन से सपने होते हैं? क्या हेजिटेशन होता है? उन सारे टॉपिक पे बात करूंगा मित्रों। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं किसी कस्टमर को प्लान समझा रहा था। तो प्लान समझाते समय मैंने ये महसूस किया कि इस आदमी को मैं प्लान तो समझा रहा हूं, लेकिन इस आदमी का जो मानसिक अवस्था है ये कहीं और है। यानी ये सोच कुछ और रहा है, इसका दिमाग, इसका मस्तिष्क कहीं और है। जब मैंने खुल के बात की कि भाई साहब, मैंने आपको प्लान जो समझाया, आपने इसको समझा क्या? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि 25 साल के बाद पैसा मिलेगा तो मैं उसका क्या करूंगा। मैंने कहा कि और बाकी चीजें जो मैं बताया कि कितने रिस्क कवर रहेंगे, कितने प्रीमियम जमा करने हैं और क्या क्या और फायदे हैं, नहीं, उधर मेरा ध्यान नहीं था। मेरा ध्यान केवल इस बात पे था कि 25 साल बाद ये पैसा मिलेगा तो उसका मैं क्या करूंगा, ये पैसा मेरे काम का होगा कि नहीं, इस पैसे का मैं सही इस्तेमाल कर सकूंगा कि नहीं, इस पैसे से मैं जो प्लानिंग कर रहा हूं वो प्लानिंग मेरा सफल होगा कि नहीं, उधर मेरा ध्यान था। दूसरी चीज, जब मैंने उससे बात किया कि और क्या सोच रहे थे आप, तो उन्होंने बताया कि मैं सोच रहा था कि जो पैसा मैं आज 1,000 रुपये महीने दूंगा, वो 25 साल बाद इतना मिलेगा तो कम है, ज्यादा है, मेरा पैसा सही समय से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, एक कंपनी सही समय से पैसा देगा, नहीं देगा, ये बहुत सारे उसके मन में ख्याल आए। तो मुझे लगा कि ये बातें आपको भी मैं बताऊं कि जब भी प्लान आप बताएं तो कस्टमर को बांध के रखें, कस्टमर का इंटरेक्शन इस लेवल का हो कि वो आपकी सारी बातों को सुने, कस्टमर का ध्यान इस तरफ रहे कि वो सारी बातों को सुने, सारी बातों को समझे, सारे बेनिफिट को समझे और ध्यान पूरा का पूरा प्लान समझने में लगाए। हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स कि हम जब प्लान बताएं तो कस्टमर को ऐसी बातें करें, कस्टमर से ऐसी बातें करें, कस्टमर को ऐसे प्लान समझाएं, कस्टमर को कुछ कहानी सुनाएं या कस्टमर को कुछ ऐसे किस्से सुनाएं, इस तरीके से प्रेजेंट करें कि उसका पूरा का पूरा ध्यान हमारे प्लान की तरफ रहे। कभी कभी होता क्या है कि हम प्लान तो समझा देते हैं और वही प्लान पता चलता है कि वो पूरा समझ नहीं पाता है, फिर दूसरे किसी एजेंट से समझता है और वहां उसका ध्यान 100% रहता है, तो उस एजेंट से पॉलिसी ले लेता है। यानी गलती आपके प्लान समझाने में नहीं हुई, गलती उसके ध्यान देने में हुई। तो आपको एक काम करना है कि प्लान समझाते समय उसका पूरा ध्यान आपके तरफ रहे, पूरा ध्यान प्लान समझने में रहे, वो आपको करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इस चीज को नोटिस किया है कि प्लान समझने के बाद कस्टमर हाँ या ना में डिसीजन लेता है, लेकिन पूरी तरीके से समझ लेगा तभी वह हाँ या ना में डिसीजन ले पाएगा। जब वो प्लान समझ ही नहीं पाएगा तो हाँ क्या कहेगा और ना क्या कहेगा, वो समझ ही नहीं पाएगा तो डिसीजन कैसे ले पाएगा। प्लान समझाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो प्लान समझ भी रहा है कि नहीं, उसका पूरा ध्यान है कि नहीं। तीसरी चीज, अब प्लान हम किसी को समझाते हैं तो उस समय हमें बीच बीच में ये चीज समझना चाहिए, पूछना चाहिए, क्वेरी करना चाहिए कि सर आपने समझा ना कि आपको रिस्क कवर 12 लाख रुपए का मिलेगा, आपको एक्सीडेंटल रिस्क कवर 24 लाख रुपए का मिलेगा, आपको इतने रुपए महीने जमा करना है, आपने समझा, क्लियर, आगे बढ़ो। ऐसा बात करके तब आप प्लान को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। कभी कभी होता क्या है, हम अपने फ्लो में, अपने जल्दी में या हमारे पास समय कम होता है, उसके चक्कर में प्लान को इस तरीके से बताते हैं कि हम ही जल्दी में होते हैं। तो एजेंट को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कस्टमर से समय लीजिए कि सर मैं कल सुबह आता हूं, कल मैं शाम को आता हूं, सर आज शाम को मिलते हैं, सर संडे को मिलते हैं। ऐसा समय लेके आप इत्मीनान से समय से प्लान समझाइए। 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, कोई बात नहीं। एक कस्टमर को प्लान समझाने में आपको पूरा फोकस्ड होकर प्लान समझाना पड़ेगा और इस लेवल का प्लान समझाना पड़ेगा कि वो समझ भी ले। ऐसा नहीं कि आप प्लान समझा भी दिए, आपने टाइम भी लगाया, 10 मिनट लगाया, 20 मिनट लगाया, जल्दी में 5 मिनट में ही प्लान समझा दिया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया, उसको समझ में नहीं आया, आपका प्लान नहीं बिगड़ेगा। तो ये 2-3 चीजें आप समझिए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा,
प्लान समझाने के बाद क्लोजिंग करने का प्रयास करिए, क्योंकि कस्टमर बहुत उहापोह में रहता है, डिसीजन लेना थोड़ा टफ हो जाता है। हर कोई सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता है, या हर किसी के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, डिसीजन लेने का पावर नहीं है। उसको राय लेना पड़ता है, कभी वो बीवी से राय लेता है, कभी बच्चों से राय लेता है, कभी माता पिता से राय लेता है, कभी दोस्तों से राय लेता है। लेकिन आपको प्लान इस लेवल का बताना है कि जब वो दोस्तों से पूछे, जब वो अपने परिवार के सदस्यों से पूछे, माता पिता से पूछे, तो जैसे आप प्लान बताए हैं वैसे ही प्लान वो उन दोस्त को या अपने परिवार के लोगों को या अपने माता पिता को बता पाए। तब जाके वो प्लान उनको समझ में आएगा और वो डिसीजन देंगे कि हाँ बेटा ले लो चाहे मत लो। अब आपको ऐसे करने के लिए लिख के प्लान समझाना पड़ेगा। प्लान लिख के समझाएंगे, कितना मैच्योरिटी है, कितना रिस्क कवर है, कितना प्रीमियम है, और कौन कौन से लाभ हैं, और कितना समय प्रीमियम देना है, कितना इसका बेनिफिट होगा, वो सारी चीजें लिख के देना पड़ेगा, ताकि वो आपके जो संख्या है, आपके जो नंबर है, उसको सही बता सके कि 12 लाख है, 15 लाख है, 10 लाख है, 5,000 महीने का प्रीमियम है, क्या है, उसको लिख के वो बता सके, या सही सही बता सके। चूंकि लिखा रहेगा तो उसको याद रहेगा, लिखा रहेगा तो पढ़ के बता देगा, लेकिन लिखा ही नहीं रहेगा तो क्या बताएगा। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, लोग प्लान समझाते हैं और उसको व्हाट्सअप कर देते हैं, पीडीएफ व्हाट्सअप कर देते हैं, इमेज व्हाट्सअप कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कर देते हैं, और शायद उसमें कहीं ना कहीं उन कुछ शब्दों को कस्टमर नहीं समझ पाता है। जैसे उसको डीएबी नहीं समझ में आएगा, जैसे उसको एबी नहीं समझ में आएगा, टर्म राइडर नहीं समझ में आएगा, पीपीटी नहीं समझ में आएगा। कुछ ऐसे जार्गन है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो बड़ी जटिल होते हैं, वो समझ में नहीं आते हैं। तो आपको उसके समझने की भाषा में लिखना है। सर आपका रिस्क कवरेज यानी बीमा धन इतना रहेगा, रिस्क कवर बीमा राशि या बीमा धन इतना रहेगा। सर आपका दुर्घटना से अगर कैजुअलिटी हुई और दुर्घटना से डेथ क्लेम लेना हुआ, या दुर्घटना से आप नहीं रहे तो इतना पैसा मिलेगा। सर आपको प्रीमियम इतना समय पे करना है। सर आपका मंथली प्रीमियम में आएगा, सालाना प्रीमियम में आएगा। सर आपको इतने समय प्रीमियम जमा करना है। सर आपकी मैच्योरिटी इस डेट में होगी। ऐसा कुछ लिख के देंगे तो शायद उसको समझ में आएगा। सो छोटी छोटी चीजें हैं, प्लान समझाते समय ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए। कस्टमर के दिमाग में 2-3 चीजें आती हैं कि कस्टमर प्लान जो लेना चाहता है उसके बेनिफिट के लिए है कि नहीं, वो उस प्लान को चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, उसका पैसा डूबेगा तो नहीं, उसका पैसा मिल तो जाएगा ना, उसके मैच्योरिटी के समय तक वो रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मैच्योरिटी से पहले वो नहीं रहा, अगर मैच्योरिटी से पहले वो नहीं रहा तो क्लेम लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हमारा एजेंट बढ़िया है कि नहीं, एजेंट विश्वसनीय है कि नहीं, एजेंट से प्लान लेने लायक है कि नहीं, किसी और एजेंट को देखें कि नहीं देखें, ये एजेंट ठीक है कि नहीं है, और ये एजेंट हमें 15 साल तक 20 साल तक सर्विस दे सकता है कि नहीं दे सकता है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं, इन सारे प्रश्नों को आपको स्वयं से जवाब देना है, स्वयं के एक्टिविटी से जवाब देना है, या कुछ ऐसे बातें करनी है जिससे कि उसका डाउट क्लियर हो जाए। उसके मन की जो विचार हैं, उसके मन में जो डाउट हैं, उसके जो शंका है, जो ऑब्जेक्शन है, उसको आपको कुरेद के निकालना पड़ेगा, पूछ के उसका हल देना पड़ेगा, या उसके संशय को खुद पूछना पड़ेगा कि सर कोई डाउट हो। तो अगर आपके मन में कोई संशय हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार की डाउट हो, किसी प्रकार का हेजिटेशन हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नजर आ रहा हो, या किसी प्रकार का आपके पास कोई डाउट ऑब्जेक्शन हो, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। उसको मैं आपको डिटेल में जानकारी दे सकता हूं, वो आपके पास होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और खुद समझना पड़ेगा। ये चीजें धीरे धीरे करते करते 2-4 सालों में, 5 सालों में आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, और आप भी लोगों के माइंड को रीड करने लगेंगे, लोगों के मन के बातों को समझने लगेंगे। लोग क्या चाहते हैं, क्यों नहीं बीमा करा रहे हैं, या बीमा करा रहे हैं तो क्या क्या उनके मन में बातें आ रही हैं, वो क्या तर्क लगा रहे हैं, क्या विचार बना रहे हैं, कैसी उनकी सोच है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, स्थिर है, अस्थिर है, या फिर हाई लेवल की है, लो लेवल की है, मेंटलिटी कैसी है, नेगेटिविटी में है कि पॉजिटिविटी में है। बहुत सारी चीजें आप क्लियर कर पाएंगे। सो प्लान समझाते समय आपको थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। निश्चित तौर से आप एक न एक दिन सफल हो जाएंगे, एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान समझाना पड़ेगा। और देखिए एक न एक दिन आपके भी एक्सपीरियंस इस लेवल के हो जाएंगे कि आप लोगों की माइंड रीडिंग भी कर लेंगे, लोगों की समस्याओं को देखते ही भांप लेंगे, और साथ ही साथ लोगों को अच्छा
अच्छा प्रोडक्ट समझा पाएंगे, उनके ज़रूरत के हिसाब से समझा पाएंगे, उनके शब्दों में समझा पाएंगे और उनके डाउट को बड़े आराम से क्लियर भी कर पाएंगे। वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको इस चैनल पे आते रहेंगे और आपके नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।